अभी तक जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा आप ज़्यादातर आपकी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से है। जो न्यू एस्पिरेंट जो एंटर कर रहा है इस फील्ड में, उसको आप क्या यहाँ से बोलना चाहोगे कि यूपीएससी कोचिंग कितनी ज़रूरत है? मतलब कोचिंग का रोल इन यूपीएससी प्रिपरेशन कितना है? मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इफ़ यू ट्राई टू से, मतलब क्या है, मतलब कितना रोल होगा आपके हिसाब से? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। थोड़ा सा ऑल्सो कौन सी कोचिंग आप ले रहे हो, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके आई वेरी कॉन्शियसली डिड नॉट गो फॉर एनी बिग बैनर इंस्टीट्यूट। ओके। तो जो बहुत ही पॉपुलर है कोचिंग इंडस्ट्री में, आई डिड नॉट गो फॉर दोज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पर्सनलाइज मेंटरशिप वहाँ लैकिंग होती है, तो वो नहीं मिल पाती जनरली। इसके अलावा इफ़ समबडी, बहुत सारे रिसोर्सेज अब ना ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं, तो इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर घर बैठकर, और इवन फ्रॉम योर होम टाउन कहीं लाइब्रेरी से, इट्स वेरी इजी बिकॉज एवरी रिसोर्स इज देयर। यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स एंड स्टडी। बाकी कोचिंग आई हैव नॉट हर्ड वेरी गुड रिव्यू। मेरे को लगा कि उससे नहीं, गलत है आपसे पूछना क्योंकि आपने लिया भी नहीं है ना, तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है उतना। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज ऑनेस्टली। ओके, तो इवन किसी ने आपको कोशिश किया था इस पे कि नहीं जाना, मतलब कोचिंग, मतलब बेहतर कोई था आपका तो? my personal reason for not going for foundation courses was they are very expensive. है यार। They are very expensive, so you need to be very financially well off to go for courses. You have to understand coaching में आप सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं जा रहे। जब आप फाउंडेशन बैच लोगे या फाउंडेशन कोर्स करोगे, सिर्फ उससे तो प्रीलिम्स मेंस नहीं निकल रहा आपका, तो उसके बाद आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लोगे, फिर इन केस मान लो प्रीलिम्स नहीं हुआ तो वापस कोई कोर्स लोगे और फिर करोगे। यू फाइंड योरसेल्फ ट्रैप्ड इन अ साइकिल वेयर यू आर जस्ट परचेजिंग कोर्सेज, पेइंग मनी एंड दैट्स इट। प्लस आप ना आपसे खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शिफ्ट कर देते हो। जब आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर रहता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रिपरेशन। पर जब आप फाउंडेशन बैचेस ले लेते हो या किसी कोचिंग पे रिलाई कर देते हो, तो एक सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में रहता है, अरे सर कंप्लीट कराएंगे सिलेबस। तो वो आई थिंक इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आई डिडंट गो फॉर एनी कोचिंग। जो भी आपने ऑनलाइन रिसोर्सेस यूज़ किया था, और आप उस मेंशन करो इस पॉडकास्ट में क्या क्या यूज़ किया था आपने? करंट अफेयर के लिए कुछ फॉलो किया था आपने ऑनलाइन? करंट अफेयर्स के लिए अगेन मंथली मैगजीन्स, ठीक है, बट वीडियो देखी थी आपने? वीडियोस आई फॉलोड फॉर वेरी, जब कभी टाइम नहीं मिलता था तो मे बी करंट अफेयर एनालिसिस किसी का भी मतलब टाइम, मतलब वीडियो पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं था? हाँ नहीं, तो बट करंट अफेयर एनालिसिस थोड़ा बहुत जैसे देख लिया, जैसे राहुल भारद्वाज सर हैं, तो उनका करंट सुबह सुबह आता था करंट अफेयर एनालिसिस, गुड। मतलब अगर आपका मंथली मैगजीन करने का लग रहा है कि, बिकॉज सम पीपल फील कि वो तो महीने के एंड में आती है, तो एक महीने का तो न्यूज़ रह ही जाएगा, तो आप सुबह सुबह 1 घंटा देख लो, हार्डली 40 मिनट्स का। तो आप डेली देते थे क्या? फॉर बीच बीच में कभी अगर मन नहीं हुआ मंथली मैगजीन कवर करने का तो मे बी फॉलोड ओके, दैट फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स एज वेल। जैसे प्रतीक नायक सर है, उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं हिस्ट्री के, वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब दे आर फ्री अवेलेबल, ठीक है। एंड वो पूरी मैराथन है ऐसे एंशिएंट मिडीवल, तो वो मुझे काफ़ी इशू होता था क्रोनोलॉजी याद करने में। तो एंशिएंट तो याद हो जाती थी, मॉडर्न तो पता ही है, अब वो बीच का जो मिडीवल वाला पार्ट है वो याद ही नहीं होता था, कौन सी डायनेस्टी कब आई है, किसके बाद आई। ठीक बात। तो सर के लेक्चर्स थे वेरी हेल्पफुल, तो रनिंग नोट्स बना लिए उसके। अगेन फॉर इन्वायरमेंट सर्टन लेक्चर्स थे, PYQ के लेक्चर्स थे, अमृतांश सर है उनके, तो वो भी ऑनलाइन अवेलेबल थे, तो वो PYQ समझ आते थे कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है इन्वायरमेंट के लिए। शुरू में पॉलिटी का थोड़ा समझने के लिए एक सिद्धार्थ सर है, उनके लेक्चर्स देख लिए। ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है तो आप जाके किसी भी टीचर का देख लो, जो भी कॉन्सेप्ट डाउट हो तो आप देख सकते हो, ये बोलना चाह रहा हूं। कुछ ऐसा ये नहीं कि आपको फुल फ्लेजेड कोर्स लेना है। अगर मैं ये पढ़ रही हूँ, इसमें सडनली मुझे लगा कि अच्छा ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, यू जस्ट राइट इट इन ऑन यूट्यूब, और मे बी अब तो चैट GPT इज सो मच हेल्पफुल, तो यू जस्ट राइट इट, कोई भी एक वीडियो आगे जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज है देख लो। आपने जो भी स्मार्ट अप्रोच यूपीएससी के लिए यूज़ किया है, जैसे चैट GPT का रोल, कैसे यूज़ किया आपने चैट GPT को प्रिपरेशन में, कैसे इंटीग्रेट किया आपने? Chat GPT, Gemini and Perplexity, these were the 3 tools ठीक है, I was heavily relying मेंस के टाइम पे। मेंस के टाइम पे ओके, हर टॉपिक पे? हाँ, सो इवन फॉर सर्टेन एसेज या फिर कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे इवैल्यूएट कराने होते थे तो मैं चैट GPT पे ही डाल देती थी कि प्लीज़ एनालाइज इट, टेल मी व्हाट बेटर आई कैन डू। सो जैसे अब एसे लिख दिया, अब मुझे खुद ही पढ़ने का मन नहीं हो रहा वो पूरा एसे, तो आई यूज्ड टू आस्क चैट GPT और जेमिनी कि प्लीज़ इवैल्यूएट इट एंड टेल मी व्हाट बेटर आई कुड हैव डन, और गिव मी अ मॉडल एसे अगर तुमने लिखा होता तो अगेन क्रिएटेड अ वैल्यू बैंक आउट ऑफ इट, वेरी हेल्पफुल। प्लस ऑप्शनल मेरा ऐसा था कि उसके इवैल्यूएटर्स मिलना
थोड़ा डिफिकल्ट होता था, कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो बहुत ही टेक्निकल होते थे, सही बात है। तो उसके लिए चैट जीपीटी हेविली, मतलब माई चैट जीपीटी एंड AI टूल्स वर कम्प्लीटली फिल्ड विद मेंस के क्वेश्चंस. आई यूज टू आस्क कि मैंने ये टॉपिक करा है, गिव मी 5 PYQs एंड 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ लाइक मॉडल क्वेश्चंस मुझे दे दो, तो आई हैव नाउ अ बैंक ऑफ 10 क्वेश्चंस एंड इवन मॉडल आंसर्स मुझे दे दो इसके. तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. वाह, मेंस के लिए हैविली यूज़ किया आपने। हाँ, इवन फॉर इंटरव्यू आई यूज टू. हाँ, इंटरव्यू पे कैसे आपने यूज़ किया था चैट जीपीटी AI का, कैसे यूज़ किया था इंटरव्यू? तो इंटरव्यू में न्यूज़पेपर पढ़े थे आपने? न्यूज़पेपर आई रेड. कितने न्यूज़पेपर? मतलब आई डेंट रियली रीड फॉर बहुत लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई थिंक 2 दिसंबर को इंटरव्यू शेड्यूल आया था एंड मेरा इंटरव्यू 8 दिसंबर को ही था. अच्छा, 60? हाँ, तो 5 to 6 days. तो थोड़ा बहुत शुरू में इकोनॉमिक्स की न्यूज़ ओनली, नॉट वेरी हेविली टुवर्ड्स पॉलिटी और एनीथिंग, बट इकोनॉमिक्स की न्यूज़ अच्छे से करी थी कि अगर उसमें से कुछ आ गया, क्योंकि बैकग्राउंड भी वही है तो वो पता होना चाहिए. इसके अलावा टूल्स, AI टूल्स पे आई यूज टू जस्ट आस्क देम कि एक्ट लाइक माई इंटरव्यूअर and asked me questions, upload कर दिया DAF. And if you were my UPSC interview, if you're the panel member, just have a conversation. तो अब तो voice calls हो सकती है उस पे, so use that. तो वो सारा आपने ऐसे किया था। हाँ. मेंस का रिजल्ट कब आया था? आई थिंक नवंबर जब आपको पता लग गया होगा कि हाँ, अच्छा नवंबर में आया? नवंबर में या फिर आपका 8 दिसंबर को था। हाँ. हाँ, ओके।